देख निहारी दियो। दस कई बार एक गाथा की संग पाਉਂਦਾ भंगाणी का युद्ध होया। संखेप शब्दों में बेनती कर लगा, उस युद्ध के विच किसी वेले पीर बुद्धू शाह ने, मैं थोड़ा जिहा पिछोकड़ होर बोल दिया, गुरु कलगीधर पातशाह पीर बुद्धू शाह मिले। पीर बुद्धू शाह बुजुर्ग हो गए सन, उन्होंने चेले भी बहुत सन, आदर सत्कार बड़ा सी। जो गुरु कलगीधर पातशाह मिले, उन्होंने कुछ समा मत्था नहीं टेकिया, खड़ोते रहे। साहब हस के कहने लगे भी पीर जी मत्था टेकना कोई जरूरी नहीं है, जो मन गए उदो टेक दो, नहीं मत्था टेकना ना भी सही। सम्मान दिता सतगुरु जी ने। पीर बुद्धू शाह ने कुछ समय के बाद सोच विचार करके मत्था टेक दिता। हजूर पूछण लगे, कहने लगे पीर जी दो गल्लां हो गईयां, पहला मत्था टेकन लगे बड़ी अड़चन आई तुहानूं, ते हुण तुसीं टेक भी दिता। मैं देखिया सी कोई गल नहीं, मत्था टेके तो मेरा भी अपनी दोस्ती पक्की हो सकती है। कहने लगे सच्चे पातशाह हकीकत यह है भाई अज इश्क ते अकल की लड़ाई हो गई सी। अकल कह रही सी जिहदे अगे तू मत्था टेकन लगे उहदी उम्र तां वेख, हजे मुंह ते चंगी तरह दाढ़ी भी नहीं आई। दूजी गल मैनू कह रही सी मेरी अकल, तू पीर है, आम मुसलमान नहीं है, तेरा सिजदा करना कोई महना रखता है, कोई अकाल पुरख तो बिना सिजदा नहीं किसी को करता। तेरा सिजदा करना अकाल पुरख के बराबर उन्होंने सन्मान देना है, मुसलमान से नहीं चुकाता। फिर मेरी अकल ने मेरे साथ दिता। अकल कहने लगी भी जिहदे अगे तू मत्था टेकन लगे ना, तू ये सोच के मत्था टेकी भी तेनों खुद नूं लोग मत्था टेकते हैं, मेरा तेनों खुद नूं मत्था टेकते हैं, तेरे खुद के चेले ने, उन्होंने सामने की जवाब देगा। साहब कहने की गल्लां तो बड़ियां सारियां ठीक ने, फिर मत्था टेकेगा क्यों? सतगुरु अकल हार गई, इश्क जित गया। साहब कहने लगे वो किवें? कह लगे अंदरों एक गल पैदा हुई, ओ मना तेरे को किड्डी किड्डी आखे जिहड़ा तू परख लेगा, ओए ओ गुरु है जिन्हों नौवें सतगुरु ने, नौवां सतगुरु वो है जिन्हें अंदर गुरु नानक साहब की जोत नौवें जामे विच बराज रही सी। तेरी अख धोखा खा सकती है, दुनिया की अख धोखा खा सकती है, और सजना गुरु तेग बहादुर साहब की अख धोखा नहीं खा सकती। जिन्हें गुरगद्दी ओनू दे के तख्त ते बिठाया, तेरी अकल छोटी हो सकती है, पीर बुद्धू शाह गुरु तेग बहादुर साहब की अकल छोटी नहीं हो सकती। जिन्हें गुरगद्दी ते बिठाया तू मत्था टेक दे, तेन 4 दिनों में पता लगता है। सतगुरु का मत्था टेक दिता, दोस्ती पक्की हो गई। जी गल मैं करनी सी वो औरंगजेब ने अपने दरबार विचों बड़े लोगों को कढ़िया, उन्हें 500 पठान कढ़ दिता। 500 पठान कढ़िया, भुखे मरन लग पे। उन्होंने कोई नौकरी ते न रखे, औरंगजेब तो डरदा होया वो पीर बुद्धू शाह दे कोल आए। पीर बुद्धू शाह ने अपने कोल रख के उन्होंने बचन किया भी मेरे लिए कोई सेवा दसो। कह लगे भी तुसी सानू गुरु गोबिंद सिंह जी के नौकरी लवा दो, उस तो बिना होर कोई ताकतवर नहीं है जिहड़ा औरंगजेब नाल सीधी टक्कर लै सकदा होवे ते असीं उहदे दरबार दे बागी कोई सानू रख सकदा होवे। पीर बुद्धू शाह ने 500 पठान रखवाता, गुरु कलगीधर ने रख लिया। हुण भंगाणी का युद्ध होया, जदों भंगाणी का युद्ध होया उहदे च 400 पठान गदार निकल गया। एक इकल्ला 100 पठान काले खां वो गुरु घर का वफादार रह गया, बाकी सारे गदार निकल गए। जदों पीर बुद्धू शाह ने इस गल का पता लगा, वो अपने कुछ मुरीद लेके, अपने कुछ सेवक लेके धन गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों में चला गया। 4 पुत लेके गया। जंग होया, कुछ एक मुरीद भी शहीद होए,
दो पुत्र शहीद हुए। वापस गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों में आने लगा। जब वापस आने लगा रात के रिवाज में, हालांकि उत्थे तुसीं मोटा साहब की घाटी से भी जाओगे ना, उत्थे भी दिन लिखा हुआ, पर जिन्हें गुरुदेव जी दरबार में बैठ के कंघा नहीं करते होंगे, दूजी घटना का पक्ष जो सोचने वाला है, क्योंकि कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंदी, कंघा के दोनों वक्त किया जा सकता है, अमृत वेले या रात के वक्त। दरबार में बैठ के गुरुदेव कंघा नहीं करते होंगे। पीर बुद्धू शाह गुरु जी को एकांत में मिलन चला गया। जब मिलिया मत्था टेकिया, सब कहने लगे पीर जी इस वे कह लगे हाँ सच्चे पातशाह मैं अरदास करना है। सी दो गल्लां दी अरदास है, एक ते जिन्नी को निभ गई ना वो तेरा शुकराना रही तेरे नाल जोड़ के निभ जाए। एक ते अरदास ये करनी सी, दूजी अरदास ये करनी सी भी तेरे चरणों च भेटा करदे आ कदे मन हंकारी ना हो। इस तो बचा के रखी, गुरु ही बचा के रख सकता है। हंकार तो साढ़े को ताकत नहीं, असी हंकारी हो जाए। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने बड़ा प्यार दिता, ते जो पीर बुद्धू शाह मन लगे सब कहने लगे भी पीर जी कुछ मंग लो। गुरु नानक साहब के घर आए, बख्शाल पातशाह का घर। पीर बुद्धू शाह हंस के कहने लगा मन कदे बेईमान नहीं होया, बड़ी दौलत लिखी है, बड़ी दुनिया की सुहापन वेखी है, उतराव चढ़ाव जिंदगी के वेखे ने, दुख सुख वेखे ने, पर मन कदे बेईमान नहीं होया। पर अज तेरी दर ते मन पहली बारी बेईमान होया। सब कहने लगे वो कदे वास्ते, कहने लगे एक दात है यही देखी जिहड़ी दुनिया की सुहापन तो दुनिया की दौलत तो कितने ज्यादा कीमती है। हुजूर कहने लगे वो की, कहने लगे वो साइयां तेरे हाथ में पकड़िया होया कंधा ते ओदे विच अड़े हुए बाल मैनू ओ दे दे। बोले सो निहाल श्री अकाल। मैनू ओ दे दे। हुजूर कहने लगे तू कंधा की करना है, मुसलमान ते कंधा रखदे ही नहीं। हुजूर कहने लगे पीर बुद्धू शाह दातिया तेरा कंधा मैं अपने केसां च किवें रख सकदा है? मैं तेरा कंधा तेरे ही केसां च रखना चाहना, उन्हें संभाल के रखांगा, मैनू निशानी दे दे अपने घर। गुरुदेव ने अपने खजाने चो कंघा कढ़िया ते अपने को नवा रख लिया ते कंघा ते केस ओनू दे के तोड़ दिता। घर आया, घर वाली मिली, घर वाली का नाम नसीरा है, बड़ी शान नसीदानी सी। घर वाली मिली ते उन्हें हाल पूछया, सब तो पहली गल पूछी, कहने लगी साइयां गुरु कोलों आए हैं, उन्हें कोई ना कोई दात दी होगी, खाली नहीं जो मोड़ता, बादशाह दरवेश है, कुछ ना कुछ देके तोड़िया होगा। पीर बुद्धू शाह ने अपने बोझे विचों एक रमादा कढ़िया, उन्हें खोलिया, खोल के नसीरा नूं कहण लगे तू झोली कर। उन्हें अपने दुपट्टे की झोली की ते पीर बुद्धू शाह ने वो जिहड़ी दात सी उहदी झोली च पा दी। नसीरा ने चुकी, वो कंघा चुकिया, केस चुके, अखां नूं लाए, मस्तक नूं लाए, चुमिया कंघे नूं। निहालो निहालो की कहने लगी गुरु ने एडी कीमती दात सानूं दे दी। कहने लगे हाँ भगवान ने मैं भी मंगी सी, मेरा भी मन में बेईमान होया सी जिवें तेरा मन बहुत होया। नसीरा खुश होई, खुशी के अथरू आए उनकी अखां विच। पीर बुद्धू शाह कहने लगे नसीरा ए नहीं पूछेगी भी मैं की भेजा करके आया। सच जानी लोग कहेंगे भी लड़ाई हुई सी, पर मैं कहांगा प्यार की मंडी लगी सी, और प्यार की मंडी में प्यार के व्यापारियों ने व्यापार किया, आपस में कुछ बटाया। जे उन्हें दस कीमती दी है तो नहीं पूछेंगे भी आप की दिता है। नसीरा कहने लगी ओदे दर दे मंगते उन्होंने की दे सकते। आप गुरबाणी च पढ़ने हैं, हम भीखक भिखारी तेरे तो निज पत है दाता, ओदे दर दे भिखारी ओनू की दे सकने हैं। कहने लगे नहीं नसीरा
मैं तेन दसना चाहना, तेरे मन में हमेशा ना रहे, मैं तेन दसना चाहना, सुन मेरी गल। मैं एक दात भेजा करके आया, पर जी गल मैं कह लगा ना नसीरा, को कोई मां सुनना नहीं चाहती। ओदा पुत्र लख नलायक होवे तब भी अपने पुत्र को 100 बारी असीसा देती है। मां का हिरदा हो गया होंदा नसीरा, चेता रखी जी गल मैं कह लगा तेरे को सुनी नहीं जानी। कह लगे नहीं तुसी दसो, कह लगे नसीरा मैं तेरे 2 पुत गुरु ने शहीद करवाए हैं। जदों यह गल सुनी नसीरा को खड़िया ना गया, ओदियां लत्तां ने भार ना चुकिया, धरती ते बैठ गई। आखिरकार ओदियां अखां विच अथरू वग तुरे, ठंडे होके भरन लग पई। पीर बुद्धू शाह दे कोल बैठ के कहण लगे नसीरा अमानत विच खयानत ना कर कौड़ीए, अमानत विच खयानत ना कर। मैं तेनू पहलों कहा सी भी तेरे को बर्दाश्त नहीं होनी है गल, तेरे को बर्दाश्त नहीं होनी है गल। मैं तेनू पहलों कहा सी शहीदां दियां मावां रोंदियां चंगियां नहीं लगदियां। नसीरा अपने आप नू संभाल। नसीरा ने उस वेले अथरू पूंज ले, कहण लगी मैं शहीदां नू नहीं रोंदी, शहीदां नू नहीं रोंदी। कह लगे पीर बुद्धू शाह ते होर ते कोई रोण वाली गल ही कोई नहीं। कह लगी नहीं सैया बड़ी वड्डी गल होई है, मैं गुरु के चरण पकड़ के रोनी है। फिर केड़ी गल्लों रोनी है? मैं ते गुरु के चरणों में इस गल्लों रोनी हूं, मैं शहीद होया नू नहीं रोंदी, मैं तो बच के आया नू रोनी हूं। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, तू मेरे 2 पुत्र अपने दर ते प्रवान कर ले। मेरे पालण विच की कमी रही सी, मेरे 2 पुत्र क्यों मोड़ दिते? जे तू वो भी प्रवान कर लेंदा, अज मैं 4 शहीद पुत्तां दी मां हुंदी। मैं शहीद होया नू नहीं रोंदी, मैं ते बच के आया नू रोनी है। ते मेरे चित्त विच तमन्ना सी कि ते मेरे 4 पुत्र तू कबूल कर लेगा। यकीन करके जानियो, जिन्हां ने अंदर रब वेखिया है किसी दे, ते उन ते ओह प्रतीत हुंदा जिवें मेरे पुत भी गुरु दे दर ते प्रवान होए ने। उन गुरु दे केस भी, उन गुरु दा कंधा भी रब वर्गा लगदा है। सतगुरु कृपा कर रहे ने, कहने लगे सजना जे सोमवार